अस्सलाम वालेकुम। अगर हम 10 और 11 मई का जो पीरियड है, इस 24 घंटों का अगर हम उसमें देखें तो हमें डोनाल्ड ट्रंप की कुछ एक्स की पोस्ट नज़र आ रही हैं। उधर से ईरान की तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई उनकी नज़र आ रही है, और ईरान एम्बेसीज़ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का मज़ाक उड़ाती हुई नज़र आ रही हैं। और मतलब सारा 2 महीनों से वही सारा सेम सिचुएशन चल रही है। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने तजिया निगार हैं, वो सब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो रोज़ की एक्स की पोस्ट है इससे तंग आ गए, क्योंकि इन एक्स की पोस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ धमकियाँ, और अब धमकियों से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तंज़ की तरफ भी मूव कर गए हैं, और इंतहाई तंज़िया लहज़ा जो उन्होंने इस्तेमाल की है। अपनी कल की जो उनकी एक्स की पोस्ट थी, उसमें उन्होंने अपना जो ओबामा थे उनके ऊपर सख्त तनकीद की, जो बाइडन को भी धो डाला, और ईरान के ऊपर भी सख्त किस्म के इल्ज़ामात लाए। वो सब हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और सबसे पहले ये बताते चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान की तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम जो ईरान का जो भी प्रोग्राम है हम इसको किसी भी तौर पे कबूल नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि ईरान ने क्या तजवीज़ रखी होगी और उनके क्या मुतालबात होंगे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि ये सब जो है एक्सेप्टेबल है, नाकाबिले कबूल है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा, और अब हम ईरान को मजाक उड़ाने नहीं देंगे। तो उस तरफ से अगर हम देखते हैं तो ईरान के जो ईरान आर्मी के जो स्पोकन पर्सन हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है, जिनका नाम है इकरामानिया। उन्होंने कहा है कि अगर अब ईरान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस जवाबी कार्रवाई के लिए ये लोग तैयार हो जाएं, और सख्त तरीन नुकसान का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ से जंग जो है भरपूर तरीके से बातों से भी जारी है, तंज से भी जारी है, तनकीद से भी जारी है, हर तरह से जारी है। यानी सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है और समंदर भी इन्वॉल्व है, आपको पता ही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीनों से यही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक वो मामला वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ही ईरान का, तो जाहिर सी बात है कंट्रोल भी ईरान का ही होगा। तो एक तो ये है कि उन्होंने कह दिया कि ये जो है अनएक्सेप्टेबल है, उनका जो भी तजवीज़ ईरान ने उनको भेजी है पाकिस्तान के थ्रू। सदर और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी ने तरफ एक्स की पोस्ट में जो बराक ओबामा है उनके ऊपर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अरबों डॉलर जो थे वो ईरान को मुंतकिल किए, और इसराइल को जो है वो उन्होंने नज़रअंदाज किया। यानी कि इसराइल को नज़रअंदाज करने पर डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा नाराज़ हैं वो आपको इस एक्स पोस्ट से पता चल जाएगा। ये एक्स पोस्ट मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी, उन्होंने तफसील के साथ कि क्या क्या बातें उन्होंने की, लेकिन उसके अहम 3 पॉइंट ये हैं। और दूसरा पॉइंट उसका ये है कि उन्होंने जो बाइडन के ऊपर भी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि जो बाइडन जो है वो ओबामा से भी बदतर है। और तीसरी जो उन्होंने बात की वो इल्ज़ामात लगाए ईरान के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो एक दहशतगर्द है, और ईरान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए अमरीकियों के कत्ल के, और ये कहा कि पिछले दिनों 42,000 जो मुज़ाहिरीन थे उनका भी कत्ल किया गया। और साथ में ये भी कहा कि ईरान को अब मज़ीद जो है वो मज़ाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी इसका ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है या उनकी एक्सपोस्ट है, वो मैं अभी आपको पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके भी सुनाती हूँ कि उन्होंने और क्या-क्या बातें की। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक्स पोस्ट में लिखते हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता 47 सालों से रियासत हाय मुत्तहिदा और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, और फिर आखिरकार जब बराक हुसैन ओबामा सदर बने तो इनकी चांदी होगी। ओबामा ना सिर्फ इनके लिए अच्छे थे बल्कि हकीकत में बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुए। वो इनकी तरफदारी करने लगे, इसराइल और बाकी तमाम इत्तेहादियों को पीछे छोड़ दिया, और ईरान को एक नई और इंतहाई ताकतवर ज़िंदगी अता की। अरबों डॉलर्स और 1.7 बिलियन डॉलर नकद रकम जहाज़ों के ज़रिए तेहरान भेजी गई, जो उन्हें चांदी की तश्तरियों में रख कर पेश की गई। डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड का हर बैंक खाली कर दिया गया था। ये इतनी ज़्यादा रकम थी कि जब वहाँ पहुँची तो ईरानी गुंडों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतनी रकम नहीं देखी थी और ना ही कभी दोबारा देखेंगे। ये रकम जहाज़ से सूटकेसों और थैलों में भरकर निकाली गई थी, और ईरानियों को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था।
بالآخر انہیں ایک کمزور اور بیوقوف امریکی صدر کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا نالائق مل گیا۔ وہ ہمارے لیڈر کے طور پر ایک تباہی تھی، لیکن اتنے برے نہیں تھے جتنے سلیپی جو بائیڈن ہے۔ 47 سالوں سے ایرانی ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں انتظار کروا رہے ہیں، اپنے سڑک کنارے نصب بموں سے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، احتجاج کچل رہے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے 42,000 بے گناہ نہتے مظاہرین کو ختم کر دیا، اور ہمارے اب کے عظیم عالیشان ملک پر ہنس رہے ہیں۔ اب وہ مزید نہیں ہنس سکیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔